गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणपतये नमः। गुरुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। राधा माधवाय नमः। राधा माधवाय नमः। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे तुम्हारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वाङ्मय ब्रह्म, शब्दमय ब्रह्म, अक्षरमय ब्रह्म, बांके बिहारी लाल जी महाराज संवरिया सरकार की जय। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आप समस्त श्रोत्री वृंद की जय। समस्त के समस्त श्रोता जनों की जय। हमसे जुड़कर
कथा प्रसंग का आस्वादन करने वाले भगवत भक्तों की जय। कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय। श्री प्रिया प्रेम में पगे समस्त के समस्त जनमानस की जय। भक्तिमती श्रद्धामयी भक्तिमयी समस्त के समस्त मातृशक्तियों की जय। माताएं और बहनों की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। आइए हम सब भागवत भागीरथी के प्रवाह में आतुर होकर डुबकी लगाने के लिए चलें। अजी महाराज जी, हृदय में चाह उत्पन्न हो जाता है, कोई व्यक्ति रसिक हो जाता है, और जैसे ही वो रसिक होगा भगवत रस पीने की आकुलता उसके हृदय में बलवती हो जाता है। कथा रस का पान करना चाहता है भी, अब पान भी करता है कथा रस का पान। और बड़ी मधुर कथा है जी। आज की कथा जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ, सदैव की भांति नित्य की भांति कुछ न कुछ लेकर उपस्थित होता हूँ। ठीक है, अनुष्ठानात्मक नहीं, उपासनात्मक नहीं, लेकिन श्रद्धा संपन्न होकर ठाकुर जी के लीला चरित्रों के प्रति अपने हृदय को समर्पित करते हुए कोई भी चिंतन के क्षेत्र में जाता है तो सारी चिंताएं कपूर की भांति काफूर हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, और मात्र चिंतन के क्षेत्र में जाकर वो भगवत लीला का चिंतन करता है। और उन्हीं के कृपा प्रसाद से, या फिर यूँ कहिए प्रिया प्रियतम के कृपा प्रसाद से, कहीं भी लीला चरित्रों या लीला चरित्रामृत का परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो जाता है। आइए आप समस्त महानुभावों के समक्ष ये दास भगवत लीला को प्रस्तुत कर रहा है, जिसका आस्वादन आप कीजिए, करें। और ये दास अपेक्षा कर रहा है, करबद्ध भी है, निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन इस दास को करेंगे आप। साथ ही साथ यदि पसंद आए लाइक करेंगे। यूट्यूब पर डाल देता हूँ अपने चैनल पर, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए अधिक भूमिकाओं में न जाकर आप को लेकर चलूं भगवत कृपामृत को पाने के निमित्त। सर्वप्रथम भागवत जी के मंगलाचरण को जरूर रखूंगा मैं। जब तक संस्कृत सुनी न जाए, ठीक है, समझ नहीं सकता, लोग समझी नहीं जाए तो ठीक है, नहीं समझेगा, लेकिन महाराज जी वो संस्कृत जो संस्कृति की प्रगाढ़ता को और प्रगाढ़ करता है,
कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में तो जाए कम से कम। वेदमयी वाणी है, ये वेद का ही तो अंश है। और ये वेद जब कर्ण रंध्रों से होकर हृदय रूपी मंजूसे में जाएगा तो मंजूसा महाराज जी परिष्कृत हो जाएगा। चलिए सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ करें हम। तब जब तक मंगलाचरण नहीं करे आदमी तो मंगल आचरण नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेम कं वा दयालं स्रजस् शरणं ब्रजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः
सद्यो हृदय वरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित ताप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कथामृत रसास्वादन के प्रवीण अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जो महाराज जी अदृश्य रूप से या फिर किसी न किसी रूप से वैसे स्थान पर जहाँ कथाएं होती हैं सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कथा रस का पान करने में प्रवीण हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी। चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कथा कुछ भी हो, कोई भी कथा हो, आध्यात्मिक कथा कोई भी हो, क्या बात है, ऐसे रसिक हैं, ऐसे रससार सिद्ध हैं ये स्वयं कि रसमय कथाओं का पान करने के लिए महाराज जी सर्वोपरि हैं, ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बाकी भाव तो ये है कि महाराज जी जहाँ कथाएं होती हैं, जिनकी कथाएं होती हैं, वो स्वयं वहां बैठकर कथा रस का पान करते हैं। क्या बात है। इस प्रकार से महाराज जी अपेक्षा कर रहे हैं हम कि सब लोग हमसे जुड़ें और जुड़कर कथा रस का पान करें। हाँ, धिग जन्मा
दिग्जन्मान्स्त्रिविध विद्यां दिग्जन्मान्स्त्रिविध विद्यां दिगव्रतं दिगबहुज्ञतां दिग्जन्मान्स्त्रिदिग विद्या दिग्जन्मान्स्त्रिविध विद्यां दिगव्रतं दिगबहुज्ञतां दिक्कुलं दिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखाय तद्वोक्षजे त्वद्वोक्षजे स्वागमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलना दिदृक्ष वप्यच्युतयोः कंसाद् भीतान चाचलन कथ्यतां मे पितः कोऽयं कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो वुपागतः संभ्रमो वुपागतः किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः केन वा साध्यते मखः देहानुचा वचाञ्जन्तुः प्राप्यते सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरेश्वरः अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम् अहो श्रीमहात्मयं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुरुदेवहेलनम् वाचालं क्या बात है वाचालं वालिसं स्तब्ध मग्यं पंडितमानिनं वाचालं वाचालं वालिसं स्तब्ध मग्यं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियं गोपा मे चक्रुरप्रियम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविन्दं शरणं जजुः शिरः सुतांस्य कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाजजुः पादमूलमुपाजजुः। महाराज जी, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं जो शीर्षक में दिया हुआ है,
गोवर्धन धारण। सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी, कैसा उत्सवी माहौल रहा होगा। गोकुल का जहाँ की समस्त ब्रजवासी इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों से आच्छादित होते, सजते संवरते और महाराज जी नाना प्रकार के पकवानों को घर में बनवाते मातृशक्तियों के द्वारा और श्रद्धा संपन्न होकर देवराज इंद्र का पूजन किया करते। क्या बात है। प्रतिवर्ष देवराज इंद्र का पूजन किया करते दीपावली के दिन। विचार कीजिए, कार्तिक मास में ये सब के सब गोपर वृंद या यूं कहिए कि नंद बाबा ही नहीं, समस्त के समस्त ब्रजवासी समस्त के समस्त ब्रजवासी एक जगह इकट्ठे होते और इंद्र का, देवराज इंद्र का श्रद्धा संपन्न होकर पूजन किया करते। भावनाएं ऐसी होती कि यदि इंद्र को पूजा जाएगा, इंद्र के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, तो वही तो वर्षा के देवता हैं। समय पर वर्षा होगा और हमारा कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। भावनाएं ऐसी थी। लेकिन इस बात को हमारे कन्हैया जी नहीं समझ रहे हैं, सो बात नहीं है। ठीक है, बालक हैं, अभी तो बालक ही हैं, 7 साल के तो हैं जी, ज़्यादा उम्र नहीं है, 7 वर्ष के हैं। लेकिन इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं हमारे पिताजी नंद बाबा आदि जितने भी गोप वृंद हैं, गोकुल के लोग हैं, सब के सब। फिर भी ये पूछते हैं, कहते हैं, ऐ पिताजी ये बताइए आप ये क्या कर रहे हैं? आप सब के सब जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये किसकी पूजा होगी, किसकी उपासना होगी और किसकी उपासना में आप सब के सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं? जो पूजनादि कृत्य आप करेंगे, आप सब लोग मिल करेंगे, उससे क्या फल प्राप्त होगा? क्या फल भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या फल मिलता है? क्या बात है। किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मख। आप जब यज्ञ करेंगे, ये यज्ञ करने जा रहे इंद्र यज्ञ, इसका क्या फल मिलेगा? आदि आदि प्रकार से खूब बातें होती हैं जी। ये कौन सा बड़ा भारी कार्य है जिसे करने के लिए आप सब के सब पूर्व से ही रात दिन एक जगह जुटकर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और किस उद्देश्य से आप सब के सब प्रतिवर्ष ये पूजन करते हैं? कारण क्या है बताइए? ऐसी कोई शास्त्रीय विधान है
विद्वानों के द्वारा ये बातें बताई गई है, तो उसे हमें भी जरा बतलाइए, हम भी जानना चाह रहे हैं, हम भी समझ लें कि ये लौकिक परंपरा है आपका, ये पारलौकिक परंपरा है। कैसी परंपरा है जरा हम भी तो जाने। लेकिन महाराज जी वो जो कुछ बतलाए उससे हमारे ठाकुर जी संतुष्ट नहीं हुए, और ये क्या किए, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने गुण से, अपने गरिमा से, अपने परम पवित्र भावनाओं के उन्नत शिखर से जब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने पिता या समस्त गोप वृंद के समक्ष ये रखते हैं, तो सारे के सारे गोप वृंद या ब्रजवासी, क्या बात है, कन्हैया जी के या कन्हैया जी की विचारों से सहमत हो जाते हैं। अरे हम प्रकृति में रहने वाले, वन्य प्रदेश में हम सब रहते, आप सब लोग रहते, हमारे गोधन हैं, और ये गोधन है का ही सेवा हमारा परम लक्ष्य है, और प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो घटेंगी ही, किसी के घटाने या न घटाने से रुकने को नहीं है, ये होगा, प्रकृति का नियम है, ये होगा, शीत भी होगा, जाड़ा भी होगा, ग्रीष्म भी होगा, गर्मी भी खूब, और वर्षाकालीन वर्षा ऋतु में वर्षा भी होना है, ये प्रकृति का नियम है। किसी के पूजन करने या नहीं पूजन करने से ऐसा कुछ होता है, हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे ब्रजवासी, इससे तो अच्छा है हमारा वो स्थान है जो तलहटी है, गोवर्धन जी का तलहटी है, उस तलहटी में वर्षाकालीन जल से दुर्वादी अनेकों प्रकार के हरे भरे वन उपवन जो तैयार होते हैं, उससे हमारे गोधन तृप्त होते हैं। आश्रय तो हमारा वही स्थान आश्रय स्थान है, और प्रकृति का नियम है। क्या बात है, प्रकृति का नियम है, वर्षा होना ही तो होना है। इससे तो अच्छा है उस यज्ञ को न करके हम लोग जो है गिरिराज जी का पूजन करें, गोवर्धन जी का पूजन करें, तलहटी में चले गोवर्धन जी का पूजन करें, हम सबके सब इस प्रकार से अपनी, क्या बात है, बुद्धि विवेक और ज्ञान से हमारे ये 7 कोस के सामले सलोने संवरिया सरकार सब सारे के सारे गोप वृंद को अपनी ओर मोड़ लिए, और स्वयं गिरिराज जी में अपने आप को प्रकट करते हुए सारे गोप वृंद से पूजा भी अपना करवा लिए जी, अपना पूजन करवा लिए हैं। तो भाई कहना ही क्या है, परमात्मा है, परम सत्य है। मैं थोड़े कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं स्वयं परम सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। देवताओं के द्वारा इन्हें परम सत्य कह दिया गया, गर्भगत है उसी समय। तो अपनी पूजा करा लिए अगर ये, तो क्या गलती की है,
अपने विषय में गोप ग्वालों, अपने मित्र बंधुओं, नंद बाबादी, नंद उपनंद जितने भी हैं, सबके हृदय में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करवा लिए। ये गिरिराज के नाम से तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। सब लोग को कृतार्थ होना ही होना है। और महाराज जी क्या बात है, ये उस दिन पूजन नहीं हुआ, नहीं हुआ। और प्रतिपदा के दिन, सोचिए, प्रतिपदा के दिन महाराज जी सारे ब्रजवासियों को लेकर हमारे ये कृष्ण कन्हैया जी पहुंच गए तलहटी में। नाना प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन को बनाए लोग पूजन के निमित्त, गोवर्धन भगवान के, गिरिराज जी के पूजन के निमित्त सुंदर सुंदर परिधानों से आभूषित होकर, अलंकृत होकर, नाना प्रकार के जेवरातों से, नाना प्रकार के सुवर्ण आदि, चांदी आदि महाराज जी गहने जेवर से अलंकृत होकर ये माताएं और बहनें या फिर समस्त गोपगण पहुंच गए। कहाँ जी, क्या बात है, तलहटी में, तलहटी में पहुंच गए। और स्वयं ये प्रकट हो गए, स्वयं हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी के शिलाखंड में प्रकट हो गए। क्या बात है, मुंह खोल कर, मांग मांग कर जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सारे लोगों के प्रसाद का भक्षण किए, सामने देखते देखते खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी प्रसन्न चित्त से माधव को भोजन करा रहे हैं। माधव रूपी गोवर्धन जी के समक्ष उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। नाना प्रकार के चर्व चोष्य भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुक साय मधुर सर्वरस विनिमंजित सुस्वादु व्यंजनों की परोसाई कर रहे हैं। अब बड़े प्रेम से हमारे ठाकुर जी आरोग रहे हैं जी, भोग लगा रहे हैं जी, और लगाए भी। क्या बात है, संतों का भाव यहाँ तक है, रसिकों का भाव यहाँ तक है कि जो भी व्यंजन वहाँ खवाए, जो भी व्यंजन वहाँ भोग लगाए, लेकर गए, वो सब समाप्त वहाँ हो गया था देखते देखते। लेकिन वही व्यंजन घर में रखा हुआ मिला महाराज जी, है भी, समाप्त नहीं हुआ। देखने में लग रहा है कि थाल में कुछ नहीं है, समाप्त हो गया, लेकिन थाल में तो भी है महाराज जी भरा हुआ प्रसाद के रूप में। अब आप विचार कीजिए, इस प्रकार से इंद्र का यज्ञ नहीं हुआ, इंद्र का पूजन नहीं हुआ जी। और जब इंद्र का पूजन नहीं हुआ तब फिर कहना क्या है। ठाकुर जी समझ गए, ये बात इनको तो अंदाजा है कि देवराज है, मानेगा नहीं, इसका बदला लेगा जरूर। चूंकि उसकी पूजा नहीं हुई है, इसलिए ये भले मन में विचार आ जावे, क्या इंद्र हमारा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है इंद्र। महेंद्र किंग करिष्यति, ये महेंद्र है, वो क्या कर सकता है, विचार कर सकते हैं, लेकिन करने से वो पीछे रहेगा नहीं जी। हाँ? और ये जैसे ही इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र के दूत गए, देवराज के दूत कहे कि आपका पूजा गायब हो गया,
अब ब्रज में आपकी पूजा नहीं होगी, ब्रजवासी आपका पूजन नहीं, आपकी उपासना, आपका यज्ञ नहीं अब किए और न करेंगे आगे भविष्य में। क्यों, क्या हुआ? पूजा नहीं हुआ, उपासना नहीं हुआ तो नहीं नहीं वहां कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं, नाम भी नहीं है, सब आपका समाप्त हो गया। आपके स्थान पर वहां कृष्ण है, जो यादवों का एक छोकरा है, छोरा है, वही पूजन को रोक दिया और आपके स्थान पर गोवर्धन पर्वत का पूजन करवा दिया। हमें तो सुनने में ये भी बात आई, देखे तो नहीं वहां, लेकिन सुनने में आई, ये गोवर्धन पर्वत स्वयं वहां जमकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया, खाया। कौन देव है ये तो हम नहीं जानते, कौन देवता है गोवर्धन ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जो प्रसाद है खूब आरोगा ये पर्वत। महाराज जी क्रोध साथ में आसमान पर चढ़ गए। वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है महाराज जी, तो क्रोध तो निश्चित है कि चढ़ जाता है, चाहे कोई भी हो। कहा गया कि क्रोध पाप का मूल है। हमें तो लगता है कि इच्छाएं पाप का मूल है जी। किसी चीज की इच्छा हो गई और वो इच्छाओं की पूर्ति यदि नहीं हो रहे हैं, नहीं हुए, तो वही पाप करवा देता है जी। पाप का मूल वही है, गलत कर्म करवा देता है, क्रोध बढ़ जाता है, क्रोधी हो जाता है लोग। इच्छाओं का दमन हुआ, क्रोध चढ़ गया। यही तो हुआ इंद्र के साथ। ये जैसे ही यहां पूजन बंद हो गया, गौओं के कल्याण के निमित्त गोवर्धन पूजन करवाए हमारे कन्हैया जी, वैसे ही इंद्र का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया जी। सोच लीजिए, सातवें आसमान पर क्रोध चढ़ गया। आक्रोधित होकर क्या कहता है, तो सुनिए जरा। कहता है, अहो श्रीमद महात्म्यं गोपानां काननौकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ए चक्रुर्देवहेलनम। विचार कीजिए क्या कह रहा है ये, सो सोचिए इंद्र क्या बोल रहा है। कहता है क्या, वाचालं, हमारे ठाकुर जी के विषय में कह रहा है इंद्र, देवराज इंद्र वाचाल कह रहा है जी। वाचालं वालिशं अस्तब्ध मज्ञं पंडित मानिनम कृष्णं मर्त्य मुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। ये बकवादी है, बक बक करना इसका काम है, क्रोध इसमें है जी। इंद्र भी विद्वान के द्वारा अनेकों अर्थ इसका लगाए गए हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। कह रहे कि वाचाल है कन्हैया जी को, ठाकुर जी को। कौन कह रहा है? वो क्या बात है, वो जहां रहता है महाराज जी, स्वर्ग उसका नाम है, इंद्रासन नाम है। लेकिन है क्या वो पवर्ग है जी, प फ ब भ म पवर्ग। वो स्वर्ग में जहां इंद्रासन इंद्र रहता है वो पवर्ग स्थान है, पवर्ग है, अपवर्ग नहीं है, पवर्ग है। प से पाप, प फ से फल की इच्छा, ब से बंधन, भ से भय, म से महाराज मध्य अहंकार या फिर मृत्यु। मद अहंकार,
ये सब कहाँ है? पवर्ग है जहां का इंद्र रहता है। विचार कीजिए ना महाराज जी, उत्कृष्ट स्थान पर आप बैठे हो, आप इंद्रासन में हो, आप इंद्र हो, आप देवराज हो, और आपकी बोली, आपका चित्त, आपका विवेक, ये आपका मन विवेक शून्य है। कोई सोचने समझने की क्षमता आप में नहीं है। आप देवराज कहते हो अपने को कि हो भी, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि मेरा स्थान कितना उच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च स्थान पर हम बैठे हैं। जरा भी नहीं सोच पाए, समझ पाए, जरा भी नहीं ये समझ पाए। जब दूत कहा कि वो गिरिराज, वो गोवर्धन साक्षात प्रसाद का आरोगण किया, प्रसाद का भक्षण किया, भोग लगाए उसका, फिर भी नहीं विचार किया कि अरे राम ऐसा कैसे हो सकता है? सोचना चाहिए था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो प्रश्न है जी, जड़ है जी, और जो जड़ है उसके अंदर चैतन्यता कहां से आ गई? चैतन्य कैसे हो जाएगा? उसके अंदर चेतना कहां से आएगी? वो महाराज जी प्रसाद भक्षण कैसे करेगा? वो तो प्रस्तर खंड है। इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा होगी, किसी की कृपा होगी। कोई सोच समझ नहीं, क्रोध में सोच समझ जाता रहा, सोचने की क्षमता समाप्त हो गई। और ठाकुर के प्रति वो इंद्र है, देवराज है, क्या उसे नहीं विदित है? क्या वो नहीं जान रहा है? उसे ज्ञात नहीं हुआ है कि ब्रज में क्या हो रहा है? वो नहीं समझ पा रहा है कि यही वो बालक है जब 6 दिन का था। क्या बात है, तब पूतना को समाप्त किया था। न जाने कितने कितने असुरों का अंत ये किया है, और तो और चतुरान ब्रह्मा का मान मर्दन किया है। ये क्या उनको, इंद्र को पता नहीं है कि चतुरानन ब्रह्मा भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए? अनेकानेक विद्वान लोग इससे मोहित हो गए, इसके कृत्य से। क्या ज्ञात नहीं है? इंद्र हैं, देवराज हैं, और ये कह रहे हैं, सुनिए, बाचालंग, बकवादी है, बकबक बकबक करता है। कन्हैया ठाकुर जी के विषय में ये देवराज कह रहा है जी। विद्वानों का क्या आशय है इसमें, उस वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बोल रहे हैं, श्लोक जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए ना। वाचालंग स्पष्ट कह रहे हैं, बकवादी है, वालिसंग ना समझ है। वालिसंग माने ना समझ। ये कन्हैया जी के विषय में ये कह रहा है, इंद्र कह रहे हैं कि वालिसंग, बकवादी तो है ही, ना समझ है, इसको कोई समझ है ही नहीं कि आगे अब क्या होगा। कोई समझ ही इसके अंदर में नहीं है कि आगे क्या होगा। वालिसंग, विचार कीजिए, अस्तब्ध, अस्तब्ध मज्ञं, अस्तब्ध मज्ञं, और क्या है? अभिमानी को स्तब्ध मज्ञं, अभिमानी भी है, अभिमान इसके अंदर भरा हुआ है। ठाकुर जी के विषय में कह रहा है ये देवराज कि अभिमानी है, अस्तब्ध मज्ञं, और पंडित मानिनम, और तो और अपने को महापंडित। मूर्ख है ये बकवादी कृष्ण, काला कलूटा कृष्ण, जिसका हृदय भी काला है, मन भी काला है, काले कमली लिए रहता है, कपट काला होता है। ये कपटी कृष्ण है और मूर्ख है,
फिर भी अपने को महापंडित ज्ञानी मान रहा है। हमारी आराधना होती थी, यज्ञ आदि कृत्य होता था, यज्ञ लोग करते थे सदा संपन्न होकर, और मैं सही समय पर वर्षाकालीन वेला में वर्षा बरसाता था। सोचिए, अपने को महान ज्ञानी ये समझ रहा है ये कृष्ण, और हमारी पूजा को ये बंद करवा दिया तो ठहरो। और तो और इतना ही नहीं ना है, ये प्राणी है, ये धरा धाम का प्राणी है, धरा पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में ये जन्म लेने वाला प्राणी है। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता उसका मरण भी होता। ये जन्म मरण से अलग नहीं है ये कृष्ण, इसका अंत भी होगा, ये मरेगा भी एक दिन, चूंकि ये मरण धर्मा है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है। अजी उसको क्या पता है कि जन्म लिया ठाकुर या प्रकट हुए या अवतार लिए। गया तो था दर्शन करने के लिए भी, उस देवगण के साथ में था, ये भी नामकरण किया है, ये भी इंद्र भी था, समस्त देवगण थे, और इन्हीं के द्वारा कहा गया ठाकुर जी को दर्शन करने गए थे, नामकरण नहीं हुआ है तो यहाँ सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम आदि आदि कह करके। और यही आज कह रहा है, महामूर्ख कह रहा है, पंडित कह रहा है कि पंडित अपने को समझ रहा है, आदि आदि प्रकार से ये मरण धर्मा कह रहा है ठाकुर जी को। क्या बात है। ये अवतरित हुए थे जी, बाद में उनके जाने के बाद अवतरित हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम, श्रीवत्सलक्ष्मंगल सौभकौस्तुभम, पीतांबरम सांद्र पयोदसौभगम। ये ठाकुर जी इस रूप में अवतरित हुए और प्रकट हुए, बालक रूप में प्रकट हुए। अभी जी शैशवावस्था में नहीं गए हैं, बालक रूप में चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए हैं। जब माता कहती है हे बालक, हे पुत्र, अगर चतुर्भुजी रूप में रहोगे तो ममत्व नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम समझ रहे हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए द्विभुजत्वता को धारण करो, बालक बनो, और मन हो तो कुहा कुहा करो, और नहीं मन हो तो कुहा कुहा मत करो। यहाँ त्रेता की भांति यहाँ यदि कुहा कुहा करना शुरू किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक, यहाँ अगर करना शुरू किया तो तेरे मामा जी है ना, चाणूर और मुष्टिक आदि सेना के साथ आवेगा, लाठी भाला गड़ा सा लेके तुरंत टूट पड़ेगा यहीं पर, अभी रणभूमि हो जाएगा। इसलिए नहीं, अवतरित हुए, प्रकट हुए हमारे ठाकुर जी, और ऐसे परमात्मा को ये कह रहा है मरण धर्मा है, मृत्यु लोक का प्राणी है, सामान्य स्तर का प्राणी है, और ये मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, मेरा यज्ञ नहीं होने दिया है। फिर भी उसी के बल पर ये हीरों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया कि हमारा पूजा पाठ बंद कर दिया गया। ये ग्वाले लोग, गोप ग्वाले, पूजा पाठ सब मेरा बंद कर दिए, नहीं कर रहे हैं, हमारी अवहेलना कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभिमान के कारण प्राणी मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है। अभिमान जो न करा दे, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं देवराज हूं, भला और हमें अभिमान के कारण ये सारे के सारे ब्रजवासी भूल गए हैं आज। तो चलो इसका फल मिलेगा। ऐ ब्रजवासियों,
इसका फल तुम्हें मिलेगा। सारी हेकड़ी हम धूल में मिला देंगे, डुबो देंगे। तुझे प्रलय में तैरने का मौका भी नहीं मिलेगा। सारे के सारे गोधन गोप, धन गोप तुम हो, गोधन हैं, ये डूब कर स्वाहा समाप्त हो जाएंगे। कहीं कुछ तेरे घर में नहीं बचेगा, तेरा घर नहीं बचेगा, ये सब के सब डूब कर समाप्त हो जाएंगे। क्रोध में महाराज जी आकर इंद्र क्या किए, ये तुरंत महाराज जी क्रोधित हो गए, पुकारे सांवर्तक मेघों को। सहज नहीं है ये मेघ, प्रलयकालीन बेला को उत्पन्न करने वाले ये सांवर्तक मेघ हैं जी, जिनको ये इंद्रदेव पुकारते हैं। और सांवर्तक मेघ इनके समक्ष चले आ जाते हैं। और इसके बाद चूंकि ये मद से चूर थे, अभिमानी अहंकारी इंद्र थे, अहंकार में भरे हुए थे, और इस प्रकार से ये कहते हैं, ए मेघ जा ध्वनत श्री मदस्तंभं पशुना नयत संचयम। इनके पशुधन गोधन है, उन सबों को डुबो दो, मूसलाधार बारिश करो, इतनी वर्षा बरसाओ कि पूरा का पूरा ये ब्रजभूमि जल से आप्लावित हो जाए, डूबने उतराने लगे, कहीं इनको ठौर ठिकाना भी नहीं मिले। एक तो धन के मद में ये सब के सब चूर हैं। इंद्र को ये पता नहीं कि कहां से धन आ गया है, लेकिन एक बात इतना जरूर है, बात तो ठीक सोच रहा है कि धन के मद में चूर हो गए, मद में चूर हो कैसे नहीं भाई? कैसे नहीं? अरे ठाकुर के आने के पूर्व महाराज जी गोलोक धाम ये बैकुंठ छोड़कर श्रीदेवी आकर यहाँ डेरा जमादीन है जी, नंद बाबा के गेह में या ब्रज में कहिए। ब्रज के जितने घर हैं महाराज जी, क्या बात है, प्रभुत्व संपन्न हो गए हैं। तब तो इंद्र कह रहा है कि धन के मद में सब के सब मदांध हो गए हैं, और कृष्ण इन्हें और फुला दिया है, बढ़ावा दिया है। इसलिए है सांवर्तक मेघ जा, हैकड़ी चूर चूर कर दे, हैकड़ी धूल में मिला दे, इनके घमंड को चकनाचूर कर दे। इतनी वर्षा कर, इतने वज्रपात कर कि चूर चूर हो जाए लोग, कुछ न बचे। मैं एरावत पर बैठ कर तेरे पीछे पीछे आकर देखता हूं कैसे तुम कितना मूसलाधार वर्षा बरसाते हो, ऐ सांवर्तक मेघ जा। क्या बात है, आदेश मिलने भर तो देरी थी महाराज जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जी, क्या कहते हैं, अत्यासारातिवातेन पशवो जातवे पना गोपा गोप्यस सीतार्था गोविंदं शरणं जजुः गोविंदं शरणं जजुः शिरः सुतांश कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़िता हो वेपमाना भगवतः पादमूला मुपाजजू। आदेश मिलते ही वो सांवर्तक मेघ चढ़ आए, ब्रज के ऊपर
मूसलाधार वर्षा होने लगी, मूसलाधार बारिश बरसाने लगे मेघ। अब ठाकुर जी बैठे हैं थोड़े जी, अब जैसे ही मूसलाधार वर्षा होने लगे, ठाकुर जी इस बात को समझ गए और तुरंत महाराज जी शेषावतार को आदेश कीन कि अब तो कुछ कर लेना होगा। पूरा का पूरा ऊपर से शेषनाग अपने फण के द्वारा आच्छन्न कर लिए, ऊपर से तनवा तान दिए कि एक बूंद पानी नीचे न गिरे। लेकिन प्रारंभ जब हुआ तो महाराज जी इतने वर्षा होने लगे, त्राहि त्राहि गोविंद कहते हुए गोविंद के आश्रय में लोग दौड़ा। ठाकुर जी कहिन कि अरे जिस देव का पूजन किया है सब लोग चलो वहीं, वही हम सबों को रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासियों को गोधन के साथ लेकर गिरिराज के तलहट्टी में आ गए। कि जल्दी उपाय करो, क्या करोगे कन्हैया? वर्षा बहुत तेज से हो रही है। तो घबराइए नहीं, वार्ता हो रही है, वार्ता चल रही है, बात कर रहे हैं हम। इनके भाई तो गिरी रहिए, हमारे देवता कह रहे हैं कि सारे लोग प्रयास करो और प्रयास कर करके हमको उठा लो, हमको छाते के तरह ऊपर उठा लो और हमारे नीचे सब लोग सुरक्षित चले आओ, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तेरा जल कुछ नहीं करेगा। हमारे छत्र छाया में सब के सब ब्रजवासी आ जाओ, गोधन के साथ सारे जो कुछ भी है सब ले दे करके चले आओ। महाराज जी यार यही हुआ। कहीं ने अरे कन्हैया तू तो अजीब बात कर रहा है, कह रहा है कि साफ किए उठा लो, ये उठ जाएंगे। अरे 7 कोस में फैले गोवर्धन है, क्या ये उठ जाएंगे? इनको हम छाते की तरह उठा लेंगे। कन्हैया जी कहते हैं करे ब्रजवासी आप सुन लिया नहीं मैं क्या बोला? मैं थोड़े कह रहा हूं, अरे देवता हमारे कह रहे हैं, कछु ध्यान दे ना। वो कह रहे हैं कि सब मिलकर हमें उठा लो, और जब देवता कह दिया तो फिर उठ जाएगा जरूर। हम सब चलो प्रयास करें। ठीक है कन्हैया चलते हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास करें और उठा लें इस पर्वत को, और इसके नीचे छत्र छाया में सब लोग चले आएंगे। यही हुआ महाराज जी, यही हुआ। सारे गोप ग्वाले, सारे ब्रजवासी लाठी डंटे पहने जो हैं ये लेकर आए, कन्हैया जी भी आए और जोर लगाते हुए लगाए सारे लोग। और ठाकुर जी अपने उंगली को लगाए नीचे में, क्या बात है। और गिरिराज जी को कुकुरमुत्ते की भांति उठा लिए। कुकुरमुत्ते समझ रहे होंगे आप, बरसात के दिनों में आप छत्ता देखते होंगे, कहीं कहीं लकड़ियों के ऊपर कहीं भी उग जाता है छत्ता, जिसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। बच्चे आसानी से उखाड़ लेते हैं, खेलते हैं। बस लीला खेल खेल में हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी को उठा लिए और एक हाथ पर उठा लिए, एक हाथ पर उठा लिए, बाएं हाथ पर एक हाथ पर उठा लिए। और सारे के सारे ब्रजवासी भी लग गए, डंटा गोजी जो भी है कंधा लगा करके। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे लोग मिलकर गिरिराज जी को उठा लिए हैं महाराज जी। ब्रजरसिक तो यहाँ तक कह रहे हैं, विद्वान लोग कहें कि नहीं नहीं एक हाथ की बात नहीं है, ठाकुर जी एक हाथ पर नहीं बल्कि एक कानी अंगुली पर उठा लिए हैं, बीच वाली अंगुली पर नहीं, बाएं हाथ के कानी अंगुली से पकड़ उठा लिए हैं, कानी अंगुली पर उठा लिए। क्या बात है। ये महाराज जी रसिकों का भाव है, एक हाथ नहीं कानी अंगुली पर उठा लिहिन गिरिराज जी को। लेकिन वहां के रसिक उससे भी 4 कदम आगे निकल गए जी, किनके नहीं 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 नहीं, अरे कानी अंगुली नहीं बल्कि हमारा ये सामरो सलोनो समरिया नख पर लीनो धार, ये नख पर उठा लिया, नख पर उठा लिया।
गिरिराज जी को ठाकुर जी नख पर धारण कर लिया, नख पर लीनो धार, नख पर उठा लिया हमारा ये ठाकुर गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज जी को। और महाराज जी ये 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होते रहे, लेकिन छत्र छाया बनाए हुए हैं। कौन जी? शेषावतार शेषनाग भी महाराज छत्र छाया किए हुए हैं। तो भला नीचे जल कहाँ से आवे जी? नीचे जल कहाँ गिरे? गिर रहा है ऊपर से जरूर, लेकिन सब सूख जा रहा है, सब मामला वहीं समाप्त हो जा रहा है। लाभ इधर क्या हो रहा है? 7 दिन बीत गए, 7 दिन से लगातार वर्षा हो रहा है। और उसी प्रकार से सारे के सारे ब्रजवासी डंटा लाठी गोजी लगाए हुए हैं। कोई कान्हा हटाता, कोई कान्हा लगाता, कोई महाराज जी डंटा लगाता, कोई डंटा हटाता। और इस प्रकार से ये प्रकरण चल रहा है। 7 दिन बीत गए। ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर जी से, कन्हैया 7 दिन बीत गए और पानी बरसने छूटने का नाम नहीं ले रहा है। पानी छूटेगो नहीं छूटेगो कौन जाने, लेकिन ये बात तय है कि अरे हम तो कभी कभी कान्हा भी बदल ले रहे हैं, लाठी भी बदल ले रहे हैं, इधर से उधर कर ले रहे हैं। तू तो एक उंगली पर जो उठाए हुए है सो उठाए हुए है, एक ही हाथ के उंगली पर जो उठाए हुए हैं। 7 दिन बीत गए, 7 कोस के गोवर्धन है और तेरी आयु भी 7 साल का है और तू उठाए हुए है। बदला अदला बदली कभी नहीं किया और इसलिए तेरी हाथ भी दुख रही होगी, उंगली भी दुख रही होगी। इसलिए नेक सा आराम कर ले, नेक सा आराम कर ले। हम लोग उठाए हुए हैं, थोड़ा सा उंगली को ठीका कर ले, हाथ नीचे कर ले। ठाकुर जी कहें कि आप लोग उठा लोगे, उंगली हटा ले, आप लोग धारण कर लोगे। तो हाँ, तो तू क्या समझते हो, तुम ही उठाए हुए हो कि हम सब मिलकर उठाए हुए हैं। बस ठाकुर जी जरा सा उंगली को हल्का ढीला किए, वह गिरिराज नीचे आने लगे। तड़ तड़ उनके लाठी डंटे पैने फेंका गए और कंधे भी चटक जाते महाराज जी, लेकिन ठाकुर जी पुनः उसे रोक लिए। 7 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। सोचिए 7 दिन से वर्षा हो रहे हैं और सारे ब्रजवासी सब के सब भीतर में बैठे हुए हैं। अनेकानेक भाव इसी पर सारे के सारे लोग बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हंसी ठिठोली मजाक भी चल रहा है। और गोवर्धन के विशाल गड्ढे में सारे ब्रजवासी प्रसन्न हैं। वृषभान बाबा भी वहीं थे, कीर्तिदा भी वहीं थी, राधा रानी भी वहीं थी, उनकी ललिता आदि 8 सखियां जितनी हैं वो सब के सब वहीं हैं महाराज जी। छोटे से पहाड़ के नीचे सारे के सारे ब्रजवासी छिपे हुए हैं। निद्रा तंद्रा किसी को कुछ नहीं है, सारे लोग जगे हुए हैं, न प्यास है न भूख है, कहीं कुछ नहीं। 7 दिन बीत गए जी, और सब क्या है जी? सब जोग माया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जोग माया। जोग माया कौन है जी? जोग माया ही तो ठाकुर जी के आह्लादनी शक्ति है जोग माया जी। हैं, सोच ले जोग माया क्या नहीं कर लेती हैं। ये जोग माया से ही तो सब कुछ होता है जी। मायापति की ये आह्लादनी शक्ति जोग माया है, मायापति की। इसलिए किसी को कुछ भी नहीं सताया, सारे लोग वहीं उसी ढंग से हैं। बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली त्रिभंग ललित मुद्रा में। ठाकुर जी की मुद्रा कैसी होती है? त्रिभंग ललित मुद्रा, 3 स्थान से टेढ़े। विचार कीजिए, त्रिभंग और ललित मुद्रा है। कोई सामान्य मुद्रा ने देखने के बाद मन मयूर नृत्य करने लगता है। ठाकुर जी के उस अलौकिक दिव्याति दिव्य त्रिभंग ललित मुद्रा को विचार कीजिए। हैं, जरा कमर टेढ़ी करके एक ही पांव पर अपने ओठ पर बांसुरी लगाए गोवर्धन धारण किए थे। सारे ब्रजवासी गोवर्धन धारी की जय जयकार कर रहे थे।
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो रहा था। महाराज जी प्रसन्न थे, ब्रजबालाएं प्रसन्न थीं। अपने प्रियतम के शौर्य को, पराक्रम को देखकर उनमें परस्पर हंसी मजाक ठिठोली भी आपस में बालाएं कर रही थी जी। ब्रजबालाएं ठिठोली भी कर रही थी, हंसी भी कर रही हैं उस दरम्यान में। यहाँ क्या बतलाया जा रहा है? सखियों सखियों तुम खूब सचेत रहो। ऐ सखी सचेत रहना, इसलिए सचेत नहीं रहोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सब के सब खूब सचेत रहो। हंसी खेल की बेला है आज नहीं, आज हंसी खेली की बेला नहीं, इसलिए सब सचेत रहो। क्योंकि दिन साथ तो आज समाप्त हुआ, दिन साथ तो आज समाप्त हुआ, पर शांत हुआ सुरराज नहीं। दिन साथ तो आज समाप्त हुआ, पर शांत हुआ सुरराज नहीं। इसलिए वृषभानु सुता को, वृषभानु सुता, राधा रानी की बात कह रही है सखियां आपस में मजाक में। अरे वृषभानु सुता को बचा रखना, वृषभानु सुता को बचा रखना, लखले न कहीं ब्रजराज उसे, बचा के रखो, अलग हटा दो, कहीं ब्रजराज उसे देखने न लगे। एकाएक यदि वृषभानु सुता राधा रानी की नेत्रों से इस ब्रजराज की नेत्र मिल गए, आंखें लड़ गई, आंखें चार हो गई, तो शरीर में कंपन हो जाएगा। और यदि कंपन हो गए तो कहीं ये गोवर्धन पर्वत नीचे न गिर जाए, हम सब चपकर मर न जाओ। करकन आस, क्या बात है, करकंजन कांप, लख लेगा तो कंपित हो जाएगा, शरीर कंपन हो गया तो आसिए आशंका जाहिर कर रही हैं गोपियां ब्रजबालाएं। करकंजन कांप उठे उसका, यदि कहीं नेत्रों से नेत्र मिल गए तो करकंजन कांप उठे उसका, गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। ऐसा ना हो जाए कि हाथ कांप न जाए। क्या बात है, हाथ कांप जाए, कर कमल कांप जाए और गिरिराज हाथों से छूटकर नीचे आ जाए और हम सब के सब गिरिराज के नीचे दब जाएं। डिगत पानी डिगुआत गिरी, डिगत पानी डिगुआत गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल। कंप किशोरी दरसते, कंप किशोरी दरसते, खरे लजाने लाल, खरे लजाने लाल। महाराज जी इस प्रकार से हंसी मजाक एक दूसरे के साथ लोग कर रहे हैं, तब तक ये कह रहे हैं ब्रजवासी भगवान के मित्रगण भगवान से क्या कहते हैं, जरा ये भी भाव देखिए, सुनिए। उनिद्रस्य वायुस्तवात्र
विरतिं सप्त छपा तिष्ठत्यो हंत श्रांत इवासी निक्षिप सखे श्रीराम पाणौ गिरिम अधीरे विद्यति नस्त्वमर्पाय करे किं वा क्षणं दक्षिणे दोषनस्ते करवाम काम मधुना सभ्यस्य संवाहनम। कन्हैया, तुम खड़े हो, हाथ पर उंगली पर 7 दिनों से धारण किए हो, और हम लोग तो बार बार कान्हा लगा रहे हैं, लाठी डंडा। अब जरा तू आराम कर ले, थोड़ा सा नीचे कर ले, बस यही बात कही न, जरा सा नेक सा ढीलो कियो ठाकुर जी। और फिर चटाचट डंटी लाठी गोज महाराज जी सब फेंका गया, सब गिर गया, सब जिधर से उधर इधर से उधर लाठी डंटे पैने जो कुछ भी हैं सब इधर उधर हो गए, कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। और इस प्रकार से सच पूछिए, इस प्रकार से सच पूछिए, इस प्रकार से ये हमारे भौचक्के से रह गए।